हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग साइंस का महा क्यूज सेट नंबर 1 लेके आए हैं, जो साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हम लोग 25-25 सेट करने वाले हैं। और इसमें देखते हैं आप लोग कितना नंबर लाते हैं, क्योंकि अब मात्र 10 दिन ही बचे हैं। तो अंतिम मौका है ये रिवीजन का। साइंस का बहुत हम प्रीवियस ईयर लेके आए हैं। ग्रुप डी का 27 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आप लोग के लिए ये अंतिम मौका है। आप इसे मार के अपना क्या आपका आता है स्कोर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पहला, वस्तु के प्रारंभिक वेग, लागू बल, बल और विस्थापन के बीच कोण, या विस्थापन। तो वस्तु, इसका स्पष्टीकरण है, कार्य बराबर लागू बल विस्थापन और के बीच के कोण पर निर्भर करता है, यह वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? पहला, पूर्ववत, दूसरा बहुत कम, तीसरा कम, या विशालित। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस की 2f स्थिति पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f2 पर बनता है, जो वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का तथा उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ववत, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या है होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स V बराबर IR। आप इस पर बैठाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 5.38 प्रति एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, या कोई समानता नहीं है? तो चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम ये सभी धातुएं हैं और विद्युत तथा उष्मा की बहुत अच्छी सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? पहला, केन रूथरफोर्ड, दूसरा आर्किमिडीज, तीसरा केपलर, या चौथा नील्स बोर। तो उत्प्लावकता का सिद्धांत जिसके आधार पर वस्तुएं पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम यूनानी गणितज्ञ और भौतिकी वैज्ञानिक आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? पहला, इसका गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, इसमें उच्च वाष्प दाब होते हैं, या अनुनादी या सोनेरस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह टंगस्टन धातु का प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक निम्न होने के कारण। चलिए इसका फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को क्षेत्र में घुमाने के लिए ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कौन सी? विद्युत विद्युत, दूसरा चुंबकीय विद्युत, तीसरा चुंबकीय यांत्रिक, या चौथा विद्युत यांत्रिक। तो विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। पहला, शक्ति, दूसरा वेग, तीसरा विस्थापन, या चौथा संवेग। तो यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, यानी वाहन की गति हम किससे नापते हैं? पहला, वोल्ट मीटर, दूसरा वेलोमीटर, तीसरा स्पीडोमीटर, या चौथा लेक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, स्पीडोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg दरमियान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? पहला, निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, दूसरा निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, या तीसरा निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, या चौथा निकाय 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी,
निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? मूल का 3 गुना, मूल का 1/3, मूल का आधा या मूल का 2 गुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो तो इसका तरंग दैर्घ्य आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल को एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, 15 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है विद्युत ऊर्जा, दूसरा गति ऊर्जा, तीसरा स्थिति ऊर्जा या चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, गति ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, गुरुत्वीय बल के 4 गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल के 2 गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल के 4 गुणन में बढ़ेगा या गुरुत्वीय बल के 2 गुणन में बढ़ेगा। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उनके गुरुत्वीय बल 4 गुना कम होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस पर, ध्रुव और फोकस के मध्य या वक्रता केंद्र से परे? अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, तो हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? तो पहला, उष्ण कटिबंधों पर, दूसरा भूमध्य रेखा पर, तीसरा ध्रुवों पर या चौथा उष्ण कटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर। तो ऑप्शन नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है मध्य भाग से सभी ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मध्य भाग से केवल उत्तरी ध्रुव की ओर या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? पहला 3.6 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन, तीसरा 360 न्यूटन या चौथा 1 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, 10 न्यूटन। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा होगा 60 यूनिट, 600 यूनिट, 0.6 यूनिट या 6 यूनिट। तो इसका ये दिया हुआ है फार्मूला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 133.33 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँखों की डैश कहा जाता है? पहले उपयुक्तता, दूसरा अपवर्तक, तीसरा समंजन क्षमता या चौथा समायोजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, समंजन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक बिंदु पर, संगलन ताप पर, समस्त तापमानों पर, हिमांक बिंदु पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, समस्त तापमानों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? पदार्थ का घनत्व गुना पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व प्लस पदार्थ का घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और संदर्भ पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है, यानी अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, तो अब हम लोग फिजिक्स का सेट खत्म हो चुका है, तो हम लोग बायोलॉजी में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं बायोलॉजी का। निम्नलिखित में कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? पहले फाइलेरिया वर्म्स, दूसरा राउंड वर्म्स, तीसरा टैप वर्म्स, चौथा हुक वर्म्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइलेरिया कृमि हाथी पाँव रोग का कारण होता है। वुचेरिया ऐसे फाइलेरिया कृमि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इसमें किस में मौजूद होता है? पहला रक्त प्लेटलेट्स, दूसरा लाल रक्त कोशिका, तीसरा श्वेत रक्त कणिक कोशिका या चौथा रक्त प्लाज्मा। तो मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो लाल रुधिर कोशिकाओं में यानी आरबीसी में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। यानी पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण था? तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? पहला एब्सिसिक अम्ल, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा ऑक्सिन या चौथा जिबरलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। एब्सिसिक अम्ल ही वृद्धि को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीवाणु संबंधी रोग है, दाद, पोलियो, माइकार्डियल अतिक्रमण या उपदंश। तो सिफिलिस उपदंश रोग ट्रेपोनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। इस रोग से सीसन अंग प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपदंश। उपदंश को हिंदी में सिफिलिस कहते हैं, इंग्लिश में सिफिलिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही आंसर आप लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स, मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? पहला डिप्थीरिया, दूसरा एन्यूरिज्म, तीसरा माइकोकार्डियल रप्चर, चौथा कार्डियोमायोपैथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्की की कमी से त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? पहला एबीज, दूसरा मत्स्य, तीसरा सरीसृप या चौथा उभयचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उभयचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। पहला कोलेनकाइमा में, दूसरा स्क्लेरेनकाइमा में, तीसरा आरेनकाइमा में या चौथा पेरेनकाइमा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कोलेनकाइमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पाइसीकरण, अनचयन, ऑक्सीकरण या निस्तापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यकृत एक सहायक ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है। पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पाइसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। तो पित्त के कार्य को क्या कहते हैं हम लोग? पाइसीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए समरूप अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंध्र स्थित होते हैं पत्तों में, क्लोरोफिल में, उदर अमाशय में या लाल रक्त कोशिकाओं में? तो रंध्र जो है पत्तों में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं। दूसरा, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। तीसरा, जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। या चौथा, पौधे जड़, तने और पत्तियों उगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधे में फ्लोएम का कार्य है यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए। और जाइलम का क्या काम होता है? ये पानी को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा अगला क्वेश्चन। लाल पांडा डैश की पत्तियां खाता है? पहला नीलगिरी, दूसरा मेपल, तीसरा चीड़ या चौथा बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बांस। लाल पांडा बांस की पत्तियां खाता है।
डैश ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? पहला मृदु तक, दूसरा फ्लोएम उत्तक, तीसरा स्थूलकण उत्तक या चौथा जाइलम उत्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था जाइलम उत्तक। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑक्सिन, दूसरा एब्सिसिक अम्ल, तीसरा साइटोकाइनिन या चौथा जिबेरेलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी कर चुके हैं, तो आइए हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री का सेट देखते हैं, कवर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है? पहला मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हीलियम या चौथा नाइट्रोजन। तो मीथेन प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 24। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड या चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? पहला पीएच पैमाना, दूसरा ओएच पैमाना, तीसरा हाइड्रोजन पैमाना या चौथा डीवी पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। निम्न में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा आयोडीन या चौथा फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय गैसें डैश समूह में होती है? तो निष्क्रिय गैसें 18वें समूह में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं जो षटकोणीय व्यू रचना करते हैं। पहला ग्रेफाइट, दूसरा बेंजीन, तीसरा हीरे या चौथा प्रोपीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बनुओं से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और एसआई में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है, इसका सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CO2 के 10 मोल्स का दरमियान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 440। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है? पहला जल में वॉशिंग सोडा घोलना, जल में ब्लीचिंग पाउडर घोलना या जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना या जल में कॉपर घोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये आप लोग को मैंने क्यूज के तौर पर दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माशेषी है? अच्छा, 2 क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेम क्वेश्चन आ गया है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डीकेंटेशन, कंडेंसन, ह्यूमिडिफाइंग या एनीलिंग। तो कोई भी चीज़ को अगर धीरे धीरे गर्म ठंडा करते हैं तो एनीलिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? पहला जस्ता, दूसरा कोक, तीसरा सोडियम या चौथा क्लोरीन। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक या अपकारक कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अपचायक के उदाहरण जस्ता, कोक, सोडियम, हाइड्रोजन आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। सोना और प्लेटिनम धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। चांदी हल्का फल्का अभिक्रिया करता है। रासायनिक प्रतीक पी का क्या अर्थ है? तो आप लोग समझ जाते हैं, पी से फास्फोरस कहा जाता है। पी एक विलियन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक यानी ऑप्शन नंबर बी 10। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? पहला स्वाद में खट्टे, स्पर्श करने में साबुन जैसा, तीसरा संक्षारक या स्वाद में कसेला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वाद में खट्टे, ये अम्ल का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पारा। इसका याद करने का भी ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी के साथ सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है 18 AMU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्द करने वाले हैं सेट 2। आप लोग इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।